Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Six Square Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य कौन है जो आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं, हु इज़ रियली हैविंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट अबाउट यू एंड डेफिनेटली कौन जो है बहुत ही ज़्यादा ईगर है आपसे कनेक्ट करने के लिए. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. हम दो डेक से तो देखेंगे, उसके साथ साथ हम इनिशियल से भी देखने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स सी. पहले हम इस डेक से देख लेते हैं, उसके बाद हम इस डेक से देखेंगे. सो हमारे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा. सो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं. यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें कौन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं. हु इज़ हैविंग देयर आई ऑन यू, कौन आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, किन की नज़र आपके ऊपर है. यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें. हु इज़ हैविंग an आई ऑन माई व्यूअर्स, कौन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन आपको निगरानी में रख रहे हैं. प्लीज़ गाइड करें. हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ सो मच इंटरेस्टेड अबाउट यू. एस ऑफ कॉइन्स. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे है 7 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ वैंड्स. यहाँ पे हमारे पास जो है वो है हाई प्रीस्टेस. ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. वी डू हैव 4 ऑफ वैंड्स. वी डू हैव द जस्टिस. यहाँ पे है स्ट्रेंथ कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है एस ऑफ वैंड्स. एस ऑफ कॉइन से शुरू हुआ, मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स से शुरू हुआ था और एस ऑफ वैंड्स पे आके ख़त्म हुआ. टॉरस, भगो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर यहाँ पे है. एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है. फायर साइन एंड अर्थ साइन आर वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे है लियो, यहाँ पे है पाइशिस, यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. 4, 7 विच कम्स टू 11. अगेन 11 भी हमारे पास है. 8 है हमारे पास, 2 है, 5 है, 7 है. सो 7 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो 7 एंड 11 आर वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है ये मास्टर नंबर सब देखते रहते हैं. ओके, नाउ ये इंसान कौन है, वाई दे आर टेकिंग सो मच इंटरेस्ट इन यू. पॉसिबिलिटी ये बनता है कि ये इंसान जो है आपके साथ जो है ना, इसलिए इस कनेक्शन के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा उम्मीद है. सो हो सकता है ये आपके प्रेजेंट लवर है, या आपके एक्स लवर है, या आपके एक्स हस्बैंड है, या आपके एक्स वाइफ है. ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये इंसान एक स्पेशल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ. ठीक है, और ये इंसान को ऐसा लगता है कि जिस तरह से नृत्य जो है, ठीक है, यहाँ पे एक हार्मनी मेंटेन हो रहा है. आप देखो यहाँ पे बैलेंस है. जो पार्ट एक मेल का वो कर रहा है और जो पार्ट फीमेल का वो कर रही है, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं वो लोग. ठीक है, एक दूसरे का कंपिटिटर से ज़्यादा दोनों का यूनियन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक डांस परफॉर्मेंस भी है, तभी भी इन दोनों का कोऑर्डिनेशन इतना लाजवाब है कि जैसे एक दूसरे के बिना ना अधूरा हो जाएगा. ठीक है, आप देखते ही है, अगर कोई फ्लूट बजाता है, बांसुरी बजाते हैं और उसके साथ साथ हारमोनियम भी है, उसके साथ साथ तबला भी जाता है, तो सब लोग इक्वली कोऑर्डिनेटेड होते हैं. वरना बेसुरा बजेगा, फिर इतना बेसुरा बजेगा लोग उसको सुन नहीं पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान आपके साथ वो फीलिंग्स उनका होता है कि जो है ना, उनकी सारे जो इच्छाएं हैं, ठीक है, आपसे ही पूरा होगा. ये इंसान ऐसा भी हो सकता है दे हैड यू नो नॉट कमिटेड यू इन द पास्ट. हो सकता है कि कुछ वजह से उनका कमिटमेंट्स नहीं था आपके लिए, लेकिन बेशुमार मोहब्बत था आपके लिए.
ये है ज़रूर कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा उस विषय में लड़ाई भी कर लिया कि ये आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए थे, आपके ऊपर अटेंशन नहीं दे पा रहे थे, या आप एक दूसरे के साथ जो है ना प्रॉपर्ली बात नहीं कर पाते थे। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होता था क्योंकि आप दोनों शायद कम ही मिल पाते थे। इस तरह से हो सकता है। नाउ दे व्हाई डू दे हैव सो मच इंटरेस्ट इन यू? बिकॉज थ्रू यू दे फील द स्ट्रेंथ। ठीक है, उनका जो है कमज़ोरी कहीं ना कहीं पे आप हो, और उनको लगता है कि आप जो है उनका एक सबसे ज़्यादा जो है बेस्ट कंपेनियन आप बन सकते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है आप दोनों का डिफरेंसेस, आपस में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे एक दूसरे के बिना नहीं चलता है। ठीक है, सुबह सुबह उठ के आपका याद आ जाता है, आपको भी होता होगा इनका याद। ठीक है, और फिर जो वो चलते रहता है जब तक आप काम कंप्लीट नहीं करते और रात को सो नहीं जाते। ओके, एंड यू हैव दैट फीलिंग ऑलवेज इन योर माइंड एंड दे ऑल्सो हैव दैट। कंटिन्यूअसली उनका फीलिंग्स इसी तरह से होता है। जैसे आप उनके जो है ना, अगर ये इंसान आपके तकलीफ़ों को नहीं समझ पा रहा था, तो हो सकता है कि इनको अभी रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या कर दिया। ठीक है, और मैंने ना अपने ही जो है मनमानी चलाया है यहाँ पे, उस तरह से उनको लग रहा है। सो दिस पर्सन नाउ अंडरस्टैंड्स यू फ्रॉम द डेप्थ। बहुत गहराई तक ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो करते भी हैं। उनको पास्ट मिस्टेक्स रियलाइज़ हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, ये आपके में भी शत्रु के साइड से थे, कंपटीटर साइड से थे। ठीक है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में शायद काम कर रहे होंगे, और आपके साथ उन्होंने कोई ऐसा सेमिनार या कोई ऐसा जगह पे उनकी मुलाकात हुई होगी, प्रोफेशनल मीटिंग, जहाँ पे दोनों ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ है एक साथ मीट कर रहे होंगे। मे बी अगर आप मैनेजर्स हैं तो भी ऑब्वियसली मैनेजरियल पोजीशंस जो इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस, हो सकता है कि आप लोग बातचीत कर चुके हो, लेकिन उस दौरान वो सिर्फ आपके साथ जो है टफ फाइट ही आपको दिए हैं, टफ चैलेंजेस भी दिए हैं। आपका ओपिनियन के अगेंस्ट में जाके उन्होंने बात किया था। ठीक है, बट इट कन्वर्टेड इनटू लव। समटाइम्स कंपटीशन, हेट, वो भी बदल जाता है प्यार में। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आप जिस फील्ड से हो सकता है कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड से है, या ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट है, पर्सपेक्टिव अलग है, लेकिन वो उनको ऐसा लगता है कि डिफरेंसेस को सॉल्व किया जा सकता है। अगर मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँ तो भी चलेगा। अगर मैं अपने अपने आप को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी ना दे के इसको भी मैं समझने की कोशिश करूँ, तो भी तो हो सकता है, तो भी तो दोनों में आपस में बन जाएगा फिर। तो वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान हो सकता है कि बहुत टाइम तक आपका वेट कर रहे हैं, आपका हाँ का जो है जवाब वो चाहते हैं। उनको नाम में जवाब नहीं पसंद। अगर आप अपना टाइम लेना चाहते हो तो भी इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। दे सी ओके द फ्यूचर विथ यू, ये भी मैं बता सकती हूँ। सो इनको ऐसा भी लगता है काफ़ी ज़्यादा आप क्रिएटिव है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स आप लेते हैं। आप अकेले भी काम कर सकते हैं, सोलो परफॉर्मर, या आप ग्रुप में भी काम कर सकते हैं, या ग्रुप में लीड कर सकते हैं। इनको आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा ही कैपेसिटीज़ दिखता है, कैपेबल हो आप, ये भी समझते हैं ये। एंड आई डू ऑल्सो थिंक दैट ये जो है ना ज्ञानी, दे आर वाइज बियॉन्ड देयर एज। उनका जो आप बोल सकते हैं कि उम्र है ना, उससे ज़्यादा ये ज्ञानी है व्यक्ति। ओके, नाउ लेट मी सी हु इज दिस पर्सन। ये इंसान कौन है? ओके, विल गेट टू नो द एक्चुअल पिक्चर ऑल्सो। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। Who is having a special interest on my viewers, and who is this person who is having a special interest on my viewers? Who is having an interest? Okay. 40, 34, we do have this. ठीक है, थर्ड कार्ड वी डू हैव दिस हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस दो बार आ रहा है। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है, ओके, द वुमेन विद द बुक एंड द मास्क, ठीक है। ऑलराइट, सो आई डू थिंक सो दैट ये इंसान जो है ना, बेसिकली इनका सोचने का तरीका, जो रफ्तार से ये सोचते हैं, ठीक है, तेजी से इनका दिमाग जाता है, स्विफ्ट एक्शन भी है, सिर्फ सोचेंगे नहीं, सिर्फ डीप थॉट से नहीं होगा, बट सोचेंगे भी आउटसाइड द बॉक्स। दे आर सो मच डिटरमाइंड कि कोई भी रेस्ट्रिक्शंस उनको रोक नहीं सकते। मतलब वो किसी भी तरह, अगर रूल्स रेगुलेशंस है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो ट्रेसपासिंग करेंगे, नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन रूल्स में ही वो कुछ समाधान ही ढूंढ लेंगे। जैसे वकील लोग होते हैं, जैसे लॉयर्स है, जैसे बहुत बड़े जज है, वो क्या है, रूल्स है, लेकिन रूल्स में से ही कुछ ना कुछ निकाला जा सकता है, ठीक है। सो इस तरह से मुझे दिख रहा है, दे गो बियॉन्ड दैट। अगर ये स्टडीज भी करते हैं ना, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि बियॉन्ड दैट चैप्टर्स, जितना भी चैप्टर्स दिया जाएगा, टॉपिक दिया जाएगा, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन का पैकेज आप बोल सकते हो ये है। एंड ये इंसान मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं कोई कंपनी का, ये इंसान हो सकता है काफ़ी ट्रैवलिंग भी करते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनकी बिजनेस कुछ इस प्रकार है, दे ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मे बी इट इज़ रिलेटेड टू सम टाइप ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि ये इनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा गाड़ी है, और ये ड्राइव बहुत अच्छे से कर लेते हैं, एंड दे लव ड्राइविंग, उस तरह से भी हो सकता है। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट मे बी आप दोनों जो है ना काफ़ी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेके बैठे हो अपनी ज़िंदगी में, बट फिर भी ये इंसान आप में इंटरेस्ट लेंगे और ले भी रहे हैं, ऑब्वियसली, बिकॉज आप इनके लिए काफ़ी डिफरेंट हो और स्ट्रेंज हो, बिल्कुल अद्भुत हो, एंड ऑब्वियसली यही चीज़ उनको आकर्षित करता है, ठीक है, आपके तरफ आने में। इस इंसान के जो है ना एक ऐसा, मतलब बोल सकते हो कि दे हैव दैट यू नो यू नो एक्सप्रेसिव आईज, उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है काफ़ी कंटेम्प्रेरी इनके स्टाइल हो सकता है, काफ़ी जो है ना ट्रेडिशनल लुक्स हो सकते हैं इनके, बट उनमें ही ये बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में चले आते हैं। अगर आप इनको देखो नॉर्मल सा ड्रेस में, ट्रेडिशनल ड्रेस में, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, दे विल लुक सो सिंपल, बट आफ्टरवर्ड्स कुछ समय के बाद ही आपको उनके अंदर ना वो झलक दिखेगा कि ये बंदा या बंदी जो भी है काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी है। एक्स्ट्रॉर्डनरीनेस आपके अंदर भी है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा जो है आपके तरफ खींचे चले जाएंगे। ये इंसान को समय पे रोकना पसंद नहीं है, मतलब इनको अगर कोई कह देना आप दो, मतलब 1-2 महीना मेरे लिए रुको, या इसके बाद ये चीज़ हो जाएगा, तो ये रुकने वाले नहीं है। मैंने नहीं कहा है कि आपके लिए ये रुकने वाले नहीं है, बट ये प्रोफेशनल, अगर हम स्टैंडर्ड्स देखें, ये कोई डिले नहीं चाहते हैं काम में, कोई डिले, अगर फ्लाइट भी डिले हुआ ना तो इनको इरिटेशन होगा फिर कि मेरा बिजनेस मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगा, मेरा उस जगह पे जाना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, उस तरह से ये देखते हैं। सो दे आर वेरी मच पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन पीपल। आई ऑल्सो डू थिंक सो, एक तो नेगेटिव साइड भी है इनके कि ये इंसान हमेशा ही उस ग्रुप में फिट होने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि मुझे सपोर्ट चाहिए इस ग्रुप का। हो सकता है कि आपका ओपिनियन डिफरेंट है, आप अपने इंडिविजुअलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हो, बट ये इंसान ग्रुप ओपिनियन पर फोकस करते हैं। उनको ऐसा लगता है सब लोग ज़्यादा जिस विषय में सपोर्ट करेंगे वहाँ पे मैं करूँगा या करूँगी। शायद मैं लीड ही करूँगा, शायद मैं लीड ही करूँगी, लेकिन जो भी होगा ग्रुप के ओपिनियन अनुसार होगा, ठीक है। मैं इंडिविजुअली कुछ ऐसा मैं स्टेटमेंट नहीं देने वाली या नहीं दे सकता, उस तरह से है ये इंसान। अगर इनको बोला जाए कि आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए इस टॉपिक के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर ये एक स्पीकर है तो ये बिल्कुल नहीं देंगे, ये ग्रुप के साथ मीटिंग करेंगे। अगर ये एक स्टूडेंट है तो सबके साथ बातचीत करके फिर ये आपको कहेंगे कि यस इट इज़ लाइक दिस।
उनका पर्सनल ओपिनियन नहीं, मतलब क्या है, इंसान काफ़ी वाइज है, काफ़ी क्लेवर भी है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि इंसान मिस्टेक मतलब करते करते रह जाते हैं, क्योंकि एरर्स इनसे कम होता है। जो बहुत ज़्यादा हर एक पहलू को देख के चलता है ना, उसके साथ मिस्टेक तो कम ही होगा। हमेशा ही अलर्ट रहना, जैसे उनके साथ पहले ऐसा कुछ हो चुका है, ट्रेजेडी हो चुका है। कुछ लोगों के लिए इंसान काम करते करते इतना थक जाते हैं, इतना थकान हो जाते हैं कि वहीं पे वो थोड़ा सा नैप ले लेते हैं, तो सो दे टेक नैप इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग। ठीक है, अगर 5-6 घंटा अगर मतलब फॉर एग्जांपल नॉर्मल स्लीपिंग आवर्स इज 8 आवर्स, तो हो सकता है कि ये 4-5 घंटा ही सोते हो, उससे भी कम हो सकता है। बट इन बिटवीन, काम के बिटवीन में हो सकता है बीचों बीच में वो 10 मिनट मतलब हो सकता है 5 मिनट का एक नैप ले ले, शॉर्टर ड्यूरेशन में। ये इंसान ऐसा भी है, कुछ चीज़ों को उनको मानना ही है कि ये सारे टेम्पररी बेसिस पर है, तो मुझे इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे सीरियस होना पड़ेगा तो मैं होंगी वहाँ पे, अदरवाइज़ मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ। जहाँ पे होना होगा वहाँ पे वो होंगे। और ये इंसान को सबसे ज़्यादा जो है ना अच्छा लगता है कि फ़िल्टर के बिना बात करना। अगर इनको बोला जाए कि नहीं आप इस तरह से ही बात कर लीजिए, तो अगर जो भी आपको ये कहने वाले होंगे, फर्स्ट टाइम में हो सकता है कि वो कुछ अलग सा ही मैनिपुलेट करके बात करते हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर ये अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व है तो ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन के साथ चलते हैं। अगर इनको पर्सनली आप मिलोगे तो मे बी यू विल सी द एक्चुअल पिक्चर, बिकॉज दिस पर्सन, मैं पहले से ही बता रही हूँ, डिक्लेयर कर रही हूँ, ये इंसान काफ़ी मिस्टीरियस है, डीप है। इनको आप तभी जान पाएंगे जब बहुत समय आप इनके साथ बिताएंगे। एंड नाउ दिस पर्सन इज टेकिंग इंटरेस्ट इन यू, भाई इधर आप इनके साथ ऑब्वियसली कैरेक्टर में मैच करते हो ऑब्वियसली, और कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल विपरीत हो इनसे। ओके, सो दैट्स वाई नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। कुछ लोगों के लिए मैं आपको कह सकती हूँ, इनका जो है ना ऐसे जगह पे ये रहते हैं जहाँ पे यू नो व्हाट, लोग जो है अक्सर सुबह सुबह उठ के काम पे चले जाते हैं। मे बी इट्स लाइक सिटीज़ विच आर मेगा सिटीज़, या ऐसा हो सकता है कि विलेज में भी, गांव में भी बहुत ही सुबह आँख खुल जाते हैं रखे, और फिर वो लोग काम में चले जाते हैं, मतलब जो भी नेसेसरी है। बट ये इंसान ट्रेडिशनल खाना इस तरह से उनको बहुत पसंद है। इनको ऐसा नहीं है कि पॉश रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना है, उस तरह से ही इंसान कम ही है। वो खाना खा सकते हैं, आजकल सब लोग ही खा रहे हैं, बट यू नो व्हाट, दे लव दैट टू बी ट्रेडिशनल। ओके, चूल्हा में रोटी, पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है, चूल्हा पे रोटी, ठीक है, घी लगा के इस तरह से, दाल चावल, इस तरह से सिंपल फूड, ट्रेडिशनल फूड दे लव द मोस्ट। अगर ये दूसरे कंट्री का है तो वहाँ के ट्रेडिशनल फूड 2 and 5 can be important, 25th date can be important, 7 can be important. ओके, दिल्ली आ रहा है क्या यहाँ पे? ओके, NRI भी हो रहा है यहाँ पे। सो दिस पर्सन इज अ रियल जेम, GEM, एकदम प्रेशस है ये, काफ़ी कीमती, और ये आपको भी हो सकता है कि कीमती मानते हो। All right, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and